अब आप लोगों का ध्यान आज हम उस टॉपिक पर ले जाना चाहते हैं जिसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर बोर्ड पर भी हमने लिखा हुआ है तगादे का पत्र। बहुत सारे स्टूडेंट पहले जब हमारे घर में शादी थी इसलिए हम 2-3 महीने बहुत बिजी रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के पास हम अपनी वीडियोस को नहीं पेश कर पाए। फिलहाल सब काम धाम निपट गया है, अब कंटिन्यू आपसे हम जुड़ेंगे और लगातार आपके पास वीडियोस अपडेट्स होती रहेंगी। तो आइए इसी श्रृंखला में समझते हैं तगादे का पत्र। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यापारिक संगठन कक्षा 12 यानी क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पत्र व्यवहार, जिसका तगादे का पत्र यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। इसमें आप हर प्रकार के यानी कि 3 प्रकार के तगादे का पत्र होता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जो तृतीय होता है वो अंतिम होता है, जिसमें कठोर भाषा का प्रयोग किया जाता है। पहला पत्र ये हमने लिखा है, इसी से ही हम आपको दूसरा पत्र और तीसरा पत्र भी इसी में ही बता देंगे। आप इसी को ही मेंटेन करके तीनों पत्रों को बहुत ही आसानी से और शालीनता के साथ लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं। पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको प्रश्न मिलेगा कैसे, किस वे में, किस प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा। एक ग्राहक जिसके ऊपर आपका 15,000 रुपया बाकी है उसको जल्दी के लिए अदायगी पत्र लिखिए, या यूं कहिए कि एक कस्टमर जिससे यानी ये ग्राहक जिससे हमें इतना रुपया लेना है उसके लिए आप एक अदायगी पत्र यानी कि भुगतान के लिए पत्र लिखिए जिससे वो जल्दी भुगतान कर दे। अच्छा, यहां पर आप ध्यान दोगे तो न तो विक्रेता का नाम पता है न ही क्रेता का, यानी खरीदने वाले उस ग्राहक का भी पता नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से इतना ही लिखा हुआ होता है, बाकी चीजें हमें खुद सजानी होती है। अब यहां पर आप दोनों चीज समझेंगे, यानी अगर क्रेता विक्रेता नहीं लिखे होंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अगर लिखे होंगे तब कैसे लेटर लिखा जाएगा। दोनों प्रकार की कंडीशन को आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जो विक्रेता है जिसने माल बेचा है उसका नाम यहां पर होगा। यहां पर हमने लिखा है चमन प्रकाशन। चमन प्रकाशन वह व्यक्ति है जो किताबों को छापता भी है और बेचता भी है। इसने अपने ग्राहक जो कि जौनपुर के रहने वाले ज्ञान पुस्तक भंडार है इनको भेजा है। इनको किताबें भेजते हैं ये, और इन्हीं को ही ये लेटर भेजना चाहते हैं। इनके ऊपर चमन प्रकाशन का ज्ञान पुस्तक भंडार जौनपुर वालों के ऊपर 15,000 रुपये बाकी है। अगर आपके पास पुस्तक विक्रेता क्वेश्चन में आया तो उसको यहां लिखेंगे। क्रेता जिसने किताब खरीदी है, जो ग्राहक है, उसका नाम यहां लिखेंगे और उसका एड्रेस लिखेंगे। चमन प्रकाशन जिन्होंने किताबें भेजी है, बेचा है ज्ञान पुस्तक भंडार को, इन्हीं का ही यहाँ पर एड्रेस यानी इनका पता लिखा जाएगा। और दिल्ली यहाँ पर हमने एड्रेस लिखा है मिलन गार्डन। अब ये अनुमानित है, मतलब अपनी तरफ से कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजें अनुमानित लिखनी है तो 189 मिलन गार्डन दिल्ली, दिनांक 7 मई 2021। इसके बाद यहां पर इसी चमन प्रकाशन का ही यहां पर तार का पता है, दूरभाष है, पत्र संख्या है। ये ध्यान रखेंगे, ये 3 चीज आप रटाया रखिए अपने माइंड में, तार, दूरभाष और पत्र संख्या। पत्र संख्या में 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो। दूरभाष में 2-4 नंबर आगे लिख के डॉट डॉट कर दो। कौन सा अपना सही नंबर थोड़ी लिखना है, कोई मिला करके भाई कोई ट्राई थोड़ी मार रहा है। तार का पता भी जिस प्रकार से जिसके नाम से हो उसी का पहला अक्षर यहाँ तार का पता डाल दो। पुस्तक लिख सकते हैं, मतलब जो बिजनेस कर रहा है उसका नाम, उसके बिजनेस का नाम, उसके मतलब कोई भी चीज ऐसी जो उसके दुकान से संबंधित हो। इसके बाद यहां आता है सेवा में, कोमा जरूर लगाने का काम करेंगे। कोमा वगैरह, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम वगैरह इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यही तो हिंदी की खूबसूरती है। इसमें आपको इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखना होगा जिसपे एग्जामिनर नंबर देगा। सेवा में ज्ञान पुस्तक भंडार जिन्होंने किताब खरीदी है चमन प्रकाशन से, जौनपुर वाले, उनका एड्रेस डाल दिया गया। विषय यानी क्यों लेटर लिख रहे हैं, वजह क्या है, तो वजह है तगादे के संबंध में, भाई तुम पैसा हमारा रोक के बैठे हो तो इसलिए हम लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद प्रिय महोदय
कोमा हम आपका ध्यान अपने उस खाता विवरण संख्या 431 पर दिलाना चाहते हैं जिसके अनुसार 15,000 रुपये आपसे अभी भी लेना शेष है, यानी बाकी है। शायद अधिक व्यस्तता होने के कारण आप इस ओर ध्यान न दे सके हूं, क्योंकि थोड़ा विनम्र और पहला पत्र जो जाता है थोड़ा बड़े रिस्पेक्ट के साथ लिखा जाता है, जिससे कि सामने वाली पार्टी को बुरा ना लगे। उनको जो हम बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि हाँ भाई इनका पैसा हमारा रुक गया है, जो हमारे पास है इन्हें देना चाहिए। आशा है आप 31 मई से पूर्व जिस तारीख को लेटर लिखा जाए उससे 10-15 दिन आगे की डेट डाल देनी चाहिए, जिससे कि उनको टाइम मिल जाए पैसा चुकाने के लिए। आशा है आप 31 मई से पूर्व भुगतान करने का कष्ट करेंगे। भावदीय वास्ते चमन प्रकाशन, यही नाम, यही इसी की मुहर होती है एक प्रकार से। इसको यहाँ लिख देंगे चमन लाल। चमन लाल कौन है? मालिक है, मैनेजर है, उसकी यहाँ पोस्ट लिख देंगे। कभी कभी यहाँ पर साझेदार वगैरह का भी नाम आ जाता है, जब पार्टनर लोग होते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्रबंधक, साझेदार। और यहाँ कौन सा कोई टेस्ट करने जा रहा है को कौन आदमी है भाई, प्रबंधक हो सकता है, साझेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस प्रकार से आप तगादे का पहला पत्र बड़े ही शालीनता और विनम्रता के साथ लिखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कोरोना का टाइम चल रहा है, इस दौरान घर से निकलना इतना दुश्वार हो गया है। ये समझ लीजिए कि घर से बाहर मुंह निकाल लिया ना तो समझ लो कि मौत के मुंह में आपने जो है मुंह डाल दिया है एकदम यार। मतलब मुंह पे ही सब चीज़ें मुंह से ही डिपेंड हो गई है। नाक खुल गई, मुंह खुल गया तो वायरस घुस जाएगा। वायरस घुस जाएगा तो भाई साहब इस वक्त ऑक्सीजन की इतनी भयंकर मारामारी हो रही है। लोग सिलेंडर घर में घुसेड़े बैठे हुए हैं, चोरी करके ला रहे हैं। एक 500-700 रुपये का सिलेंडर 20-20 हज़ार रुपये में बिक रहा है। इतना त्राहिमाम मचा हुआ है, इतना कोहराम मचा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। वीडियो बनाने के लिए मैं कोचिंग सेंटर के अंदर मैं खड़ा हूं, लेकिन ये सोच लीजिए कि वीडियो बनाने के मैं 1 घंटे के लिए आता हूं और पहले से तैयार हुआ मिर्च मसाला लेकर आकर तुरंत समझ लीजिए कि बिल्कुल ओके करके सीधा बंद करके मुझे भाग जाना है। ये दुर्गति हो चुकी है। घर से मास्क लगाओ, 2-2 मास्क लगाओ, और उसके बाद भाई साहब सैनिटाइजर रखा हुआ है उसको भी लपेटना पड़ता है। बहुत सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आप लोग भी रहिए। परिवार में अगर एक भी बंदा इन्फेक्टेड हो गया भाई साहब, इतनी खतरनाक बीमारी फैली हुई है ना कि ये सोच लो कि आदमी का जीना दुश्वार हो जाएगा। गलती से भी आपने खांस दिया ना तो बगल में पड़ोसी वाला तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेगा। इनके यहाँ तो लगता भैया कोरोना फैल चुका है। इसलिए ना तो कहीं बाहर जाइए, ना किसी के घर जाइए, ना किसी को घर पे बुलाइए। फ़ोन से ही बात कर लो, भैया तुम अपने यहाँ रहो, हम अपने यहाँ रहेंगे। जो भी राशन पानी का लेन देन होगा, अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो राशन पानी आदान प्रदान कर लेंगे, परंतु आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी हो गया है कोरोना के टाइम में। भैया मैं तो यही कहूँगा, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी। इसके अलावा ज़्यादा प्रवचन सुनाने लायक नहीं बचा हुआ है, क्योंकि हॉस्पिटल तो पूरा कसाई खाना बन चुका है। समझ में नहीं आ रहा है, जो जाता है वापस ही नहीं आ रहा है। डर लगने लगा है, इतना भयंकर बीमारी हो गई जिसका कुछ पता ही नहीं है, जो दिखता नहीं है, अदृश्य है। कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई काढ़ा पियो, ये दवाई खाओ, पैरासीटामोल खाओ, फलानी खाओ, ढिमाकी खाओ। समझ में नहीं आ रहा है इसका असली इलाज क्या है। बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत कन्फ्यूजन है। अब समझ लीजिए कि आप लोग भी घर पे बैठे रहिए और आराम से वीडियो का मज़ा उठाते रहो। धीरे धीरे वीडियो आपके पास जाती रहेगी। इंटरटेनमेंट और इन्जॉय के साथ यार पढ़ाई करो, और जिंदा रहेंगे तो आपके सामने आते ही रहेंगे। और क्या, और हो गया इन्फेक्शन हो गया तो भाई जयराम जी की, और क्या होगा। इस वक्त तो यही चल रहा है। लेकिन बी पॉजिटिव, हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छे विचार मन में लाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में भी कहिए। कथा, रामायण, महाभारत, जितने भी पुराण है, सब चीज़ आप देखिए, सुनिए, समझिए, बताइए। घर वालों को भी मन बहला के रखिए। सब लोग जो है इसी के बारे में ना सोचें।
कोरोना जैसी बीमारी का समाचार में ज़्यादा इंटरेस्ट ना लें। परिवार में सभी लोग एक साथ बैठें, एक साथ खाना खाएं, गप सड़ाके करें और जो है इंजॉय करें, कथा कहानी कहें, अपनी पुरानी बातों को कह दो, दादाजी सुनाओ, पिताजी सुनाओ, मम्मी जी सुनाओ, सब लोग अपनी अपनी पुरानी बातें शेयर करो, इससे समय कट जाएगा। और सब लोग जो है उनका ध्यान कोरोना से हट के अपने पारिवारिक माहौल में आ जाएगा। भाई साहब मोबाइल लेके ना एक कोने में बैठ कर टुक 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 करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मोबाइल लेके एक जगह अलग से ना टुक 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 करते रह गए तो समझ लो आप बेकार हो चुके हो। कोरोना आया है तो ये संदेश भी लाया है कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठो, साथ में खाइए, साथ में उठिए, बैठिए, बातचीत करिए, हंसिए, बोलिए, एक दूसरे की बातों को शेयर कीजिए। यही तो कोरोना सिखा रहा है जो हम लोग भूल गए थे। हम लोग अपनी संस्कृति, सभ्यता, सब चीज़ बिल्कुल मट्टी में डाले जा रहे थे। अब कोरोना आया है तो कोरोना हमें सिखा रहा है। कहाँ जा रहे हो? चलो अंदर। पिताजी आए हैं, उनको पानी दीजिए, मम्मी जी का हाल चाल लीजिए, दवाई दीजिए दादी जी को, दादाजी के पास पैर दबाइए उनके। कौन सिखा रहा है ये? हम सब भूल चुके थे, अब ये कोरोना सिखा रहा है। क्यों सिखा रहा है? क्योंकि हम लोग दूसरी दुनिया में थे। मोबाइल आया, टुक 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 बटन दबाया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दुनिया भर की सोशल साइट पे बिजी हो गए। हाँ फलानी क्या हाल है, हाँ ढिमाके क्या हाल है, तुम कैसे हो, अरे यार मैं पड़ोस में ही है, ऐसा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? अरे भाई इतना लपड़ चपड़ करने की क्या ज़रूरत है? अब तो बात कर लो ना फ़ोन पे, 2 मिनट में बात कर लो, हाल चाल ले लो, ख़त्म कहानी। अब क्या टुक 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 कर रहे हो फालतू में? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, क्या बताऊँ मैं। कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आप लोग उसको बुरा मत मानिएगा। ये सत्य है, ये सही है कि हम लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर चले गए। पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो गई और हम लोग अपने ही परिवार में अपनों से दूर होने लग गए। ये जो मोबाइल आया है, इस मोबाइल ने हमें दूर कर दिया है। इसने बहुत सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया है। प्यार, जो पारिवारिक प्यार था, फैमिली अट्रैक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, इन सब चीज़ों को समाइए, मतलब इन सबको अपने अंदर लीजिए, समेट लो। अभी कोरोना ने यही मौका दिया है, सब लोग एक साथ बैठो, इस प्यार को बांट लो, परिवार में एक साथ बैठ के खाना पीना खाइए, हंसी मजाक कीजिए, टाइम को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये सीखने सिखाने वाला समय चल रहा है। अगर फिर ये लॉकडाउन आया, फिर लॉकडाउन से हम दूसरा अनलॉकडाउन में चले गए, ऐसी सिचुएशन में आए, फिर उसी व्यस्त ज़िंदगी में चले जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे साथ हैं, आगे भी रहनी चाहिए, लेकिन समय के साथ इसको मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो इसी प्रकार से आप भी हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए, और कोरोना वगैरह से घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज़ सोचिए। 24 घंटे जब भी आप सोचें अच्छा सोचें, बुरा बिल्कुल मत सोचिए। परिवार के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखिए, हंसी मजाक ठहाके की वीडियोज़ देखिए, जिसमें आपका एनर्जी बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़े। अब ऐसा नहीं समाचार देख जो आज वहाँ इतने मर गए, उस हॉस्पिटल में इतना मर गया, इस हॉस्पिटल में बेड नहीं, ऑक्सीजन नहीं, फलाना नहीं, ढिमाका नहीं। अरे यार यही तो हो रहा है इतने दिन से, 2 साल चल गया इस ड्रामेबाजी में। इससे छुटकारा पाइए, इससे हट जाइए, इस बीमारी को त्याग दो, इसे मत सोचो ही मत ना इसके बारे में यार। सिर्फ ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए घर में जिससे सिर्फ मनोरंजन हो, ओनली इंटरटेनमेंट हो, सिर्फ मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। जब दूसरा पत्र लिखेंगे ये पूरा मसाला तो आपका ऐसा ही रहेगा, विषय भी यही रहेगा, प्रिय महोदय भी यही रहेगा, ये मैटर चेंज होगा इतना बस। तो अब आपने क्योंकि पहला पत्र लिख दिया है, इसका संख्या नंबर यहाँ डली हुई है 1 2 3 4 जो भी है, तो अब आप लिखेंगे, हम आपका ध्यान अपने उस पत्र संख्या पर, खाता विवरण नहीं, खाता विवरण तो बिल हो गया, पहले वाले पत्र में बिल जाता है, बिल के बारे में थोड़ी जानकारी बताई जाती है कि आपका फलाना बिल था, उसमें आपका खाता संख्या ही थी, आपका पैसा बकाया है। दूसरे में इसी पत्र का यानी पहले पत्र का ही पत्र संख्या यहाँ पर आप कुछ भी डाल दो, 1 2 3 4 कुछ भी, उस पत्र संख्या पर दिलाना चाहते हैं
जिसके अनुसार 15,000 रुपये आपसे अभी भी लेना शेष है। ये भी आप पूरा लिख सकते हैं। शायद अधिक व्यस्तता के कारण आप इस ओर ध्यान न दे सके। आशा है कि आप इतनी तारीख से पहले आप जो है इसका भुगतान अवश्य कर देंगे। हम आपके बहुत आभारी होंगे। इससे पहले हमने आपको एक बार पत्र भेजा था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। कृपा करके इस तरफ अपनी दृष्टि डालिए और भुगतान शीघ्र से शीघ्र करने की कोशिश कीजिए। इतना लिखने के बाद हम भावदीय, ये भी मसाला वही रहेगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से लेटर नंबर 2 यानी पत्र संख्या 2 भी तैयार हो गई। अब मतलब बात करेंगे तीसरे और अंतिम पत्र की, जिसमें बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से क्रोध प्रकट किया जाएगा, गुस्सा दिखाया जाएगा। ये सब मैटर वही रहेगा। प्रिय महोदय तक आपको पूरा वही लिखना है। हम आपका ध्यान अपने उस पत्र संख्या पर दिलाना चाहते हैं जिसको हमने, या ये भी लिख सकते हैं कि हम आपका ध्यान उस पत्र संख्या पर दिलाना चाहते हैं जिसको हमने अब से पहले 2 बार भेजा है, लेकिन आपने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि आप हमारे भुगतान को देने में कोई रुचि नहीं रख रहे हैं। यदि आपने फलानी तारीख तक भुगतान नहीं किया तो हम तुरंत न्यायालय की शरण लेंगे। अगली मुलाकात हमारी और आपकी न्यायालय पर होगी। इसलिए आपको हम एक बार और अंतिम मौका दे रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप इतनी तारीख तक, ऐसे ही डेट डालिए जो डेट यहाँ हो, इससे 15 दिन 10-15 दिन 20 दिन आगे की डेट डाल दें। इतनी तारीख तक, इतनी तारीख से पूर्व यदि आपने भुगतान नहीं किया तो हम कोर्ट की शरण अवश्य लेंगे। इसके बाद ये लिखेंगे, हमें उम्मीद है कि आप हमें न्यायालय के दरवाजे पर जाने के लिए विवश नहीं करेंगे और अपने संबंध को पूर्ववत बनाकर रखेंगे, यानी कि जैसे पहले हमारे संबंध थे, मधुर संबंध थे, वैसे ही बने रहेंगे। उसके बाद भावदी, ये वही सब चीज़ वही रहेगा। तो ये जो मैटर है थर्ड लेटर में डालना होगा, क्योंकि तीसरा और अंतिम पत्र थोड़ा सख्त लैंग्वेज में, सख्त भाषा में क्रोध प्रकट करते हुए लिखा जाता है, जिससे सामने वाली पार्टी को ऐसा महसूस हो कि भाई पैसा देना जरूरी है, नहीं तो अब तो बंदा बिल्कुल करने मरने पे तुला हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन जब पैदा हो जाती है तो वह सिचुएशन अंतिम पत्र में पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से आपने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पत्रों के बारे में समझ लिया है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझा भी होगा। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जो भी प्रॉब्लम है अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट तो आप लोग बहुत कम ही कर रहे हैं, गिने चुने लोगों का कमेंट आ रहा है। वीडियो को भी बहुत कम लोग देख रहे हैं। जब मैं 2-3 महीने के लिए मैं थोड़ा शादी ब्याह में बिजी हुआ, उसी दौरान आप लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करिए। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की, मतलब आपकी पसंद की वो तमाम चीज़ें पेश की जाएं जो आपके काम की है। इस प्रकार से आप बने रहें और साथ के साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना यह बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और वीडियोज बनाने के लिए बिल्कुल पावर लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो चलिए यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं।